नमस्कार दोस्तों। इस जीवन में हर कोई सफल होना चाहता है। हर व्यक्ति की यही इच्छा है कि वह इस जिंदगी में सफलता हासिल करे और बुलंदियों को छुए। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें क्या ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हमें सफलता प्राप्त हो? आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि जीवन जीने की सही सीख और सफलता पाने का सही उपाय क्या है। महाभारत के महानायक भगवान श्री कृष्ण मानव इतिहास में मनुष्यता के सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। उनका गीता उपदेश जीवन प्रबंधन का अनुपम ग्रंथ है और उनका व्यक्तित्व और कृतित्व गीता की साकार और प्रेरक कसौटी है। यदि हम प्रयास करें तो उनके जीवन से ही सीख लेकर पूरी पर अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, सार्थक और उनकी ही भांति यशस्वी बना सकते हैं। संसार की रणभूमि में अपने जीवन की महाभारत में विजय प्राप्त करने के लिए कृष्ण के जीवन सूत्र ही लक्ष्य सिद्धि के कारगर मंत्र है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन प्रेम का प्राय, वे माता पिता, भाई बलराम, सखा अर्जुन, गोपिया सहित कृति मात्र है। यहाँ तक कि पशु पक्षियों से भी सदैव प्रेम करते हैं। कवि रस खान ने कृष्ण के प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए लिखा है कि शेषनाग, गणेश जी, शिव जी, विष्णु और इंद्र जिनकी महिमा का निरंतर गान करते हुए, जिन्हें अनादि अनंत अखंड अछेद व अभेद बताते हैं, वेद से नारद तक, शुकदेव से व्यास तक सारी ज्ञानी और साधक जिनके स्वरूप को जानने का प्रयत्न करते रहते हैं मगर जान नहीं पाते, ऐसे परम परमात्मा जब मानव रूप में श्री कृष्ण अवतार ग्रहण करते हैं तो ग्राम में बुलाए जाए, महज एक दोना भर छाछ के बदले उनसे नाच नचवाती है और प्रेम के विश्वभूत कृष्ण उनके समक्ष नाचने लगते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं, निश्चल प्रेम हर क्षण को सुख से भर देता है और पशु पक्षी सहित पूरे परिवेश को आनंदमय कर देते हैं। हर समय मुस्कुराने वाले श्री कृष्ण का समूचा जीवन संकट, संघर्ष और चुनौतियों की कथा है। उनका जन्म कंस की कारागार में हुआ। जैसे तैसे नवजात कृष्ण सुरक्षित गोकुल पहुंच गए, मगर बड़े होने तक पूतना सहित अनेक राक्षसों से उन पर घात लगाई गई। जरासंध के भय से उन्हें कटुबंध सहित मथुरा छोड़ द्वारका बसानी पड़ी। महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें उनकी इकलौती बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की निर्मम हत्या हो गई। गांधारी ने कृष्ण को उनके कुल नाश का श्राप दे दिया और कृष्ण की आंखों के सामने उनका सारा कुटुंब आपस में लड़कर मर गया। मतलब आदि से अंत तक बहुत कुछ अप्रिय और कष्टदायक घटा। बावजूद इसके श्री कृष्ण की आंखें से कभी आंसू नहीं निकले। हर प्रतिकूल परिस्थितियों में कृष्ण सदैव मुस्कुराते ही रहे। ईश्वर होकर भी साक्षी भाव से दृष्टता बने, सब स्वीकारते हुए सहज बने रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों न हो, उसका मुकाबला मुस्कुराते हुए करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा कि स्त्रियों को मान देने व उनकी रक्षा करने में सदैव अग्रणी रहना चाहिए। श्रीमद् भगवत पुराण के रास पंचाध्यायी में निर्मल प्रेम के लिए वे गोपियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं तो उनकी जन्मदात्री माँ देवकी के साथ ही पालन करने वाली यशोदा की कृपा को पल पल सादर बखनाते हैं। वे भीम को प्रेरित कर स्त्रियों को बंदी बनाए रखने वाले जरासंध का वध कराकर बंदी स्त्रियों को मुक्त कराते हैं। सखी द्रौपदी के मान की रक्षा के लिए चीर बढ़ाने चमत्कार करते हैं तो अपने भांजे अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उसकी विधवा उत्तरा का दुख दूर के लिए उनके मृत जन्म पुत्र परीक्षित को पुनर्जीवित कर देते हैं। गुरु सांदीपनि की पत्नी की आज्ञा पर खोए हुए गुरुपुत्र को वापस लाकर गुरु दक्षिणा अर्पित करते हैं और क्रोधित गांधारी को कुलनाश संबंधी श्राप को भी सिर झुकाकर स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कि कृष्ण स्त्री की महिमा को जानते और मानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस समाज में स्त्री का सम्मान और उसकी रक्षा होती है वही मंगलमय उन्नति कर पाता है।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सच्चे और अच्छे मित्र बनाएं। दीनबंधु दीनानाथ श्री कृष्ण यूं तो सबके मित्र है ही, लेकिन उनके जीवन में 3 मित्र थे, अर्जुन, उद्धव व सुदामा की मैत्री जग प्रसिद्ध है। सुदामा गुरुकुल का मित्र है, उद्धव तरुणाई के और अर्जुन द्रौपदी स्वयंवर की पहली मुलाकात के बाद अंतिम सांस तक का है। श्रीमद् भगवत की कथाएं साक्षी है कि गुरुकुल में सुदामा के मुट्ठी भर अन्न को श्री कृष्ण ने किस तरह कृतज्ञता पूर्वक याद रखा और द्वारिकाधीश बनने के बाद सुदामा को धन धान्य देकर किस प्रकार मैत्री का ऋण चुकाया। ज्ञान के अहंकार में डूबे उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ाने गोपियों के पास भेजा। अर्जुन से अपने अनन्य प्रेम में कृष्ण इंद्र से भिड़ गए और खंड वनन को जलने दिया। पहले शांति दूत बनकर कौरव सभा में गए, फिर ईश्वर होकर भी महायुद्ध में मित्र के सारथी, संरक्षक व मार्गदर्शक बने। मित्र कर्म पथ से विचलित हुआ तो गीता का उपदेश दिया और युद्ध में विजय के बाद मित्र कहीं अहंकार न हो जाए इसलिए युद्ध के बाद अनुगीता सुनाई। श्री कृष्ण कहते हैं कि संकट में मित्र की सहायता करो, भ्रम में मार्गदर्शन और आवश्यकता पर सहयोग। यह सब निस्वार्थ हो और कृता भाव से रहित हो तभी सच्ची मित्रता कहलाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना भगवान श्री कृष्ण का जीवन कैसे कष्टदायक और चुनौतीपूर्ण रहा। इसलिए हमें सीखना चाहिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन से, और भगवान श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।